हाथ जोड़ लिए हैं और सबको प्रणाम करके पहले ही कह दिया। बोले सुनिए, मैं अपने से छोटे से मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूँ। मेरे प्रभु राम जो निर्णय कर देंगे वही मुझे स्वीकार होगा। अच्छा, जब भरत जी राम जी के समक्ष में आए और जब राम जी ने ये कह दिया, बोले जो भरत का निर्णय होगा, जो भरत चाहेंगे मैं वही करूंगा, तो इंद्र घबरा गए। और इंद्र जब घबराए, बोले कहीं ऐसा ना हो, भरत जी कहने लगे, बोले राम आप लौट करके अवध चलो, राजा बन जाओ, तो हमारा जो बनी हुई बात बिगड़ जाएगी, कैसे कल्याण होगा हम सब। लेकिन बार बार देवगुरु बृहस्पति उनको समझा रहे हैं, बोले देखो तो सही और आगे क्या लीला होती है। भरत जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, बोले सुनिए, मैं श्री राम जी का सेवक हूं, मैं राम का भक्त हूं, राम सेवक हूं, और उस सेवा का क्या तात्पर्य है जो अपने प्रभु की आज्ञा न माने। तो इसलिए हाथ जोड़ करके कह दिया, आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन करना ही अपने इष्ट की सेवा है, अपने धर्म की सेवा है। जो प्रसाद जन पावो देवा, और जो आज्ञा मेरे प्रभु श्री राम मुझे प्रदान कर देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। जैसे ही भरत जी की ये वाणी सुनी है श्री रामचंद्र जी ने, तो नेत्रों में आंसू आ गए हैं। राम जी ने भरत जी से कहा है, सुनो भरत, मैं जो कहूंगा वो कटु हो सकता है, कठोर हो सकता है, लेकिन समझना हमारे पिताजी की आज्ञा थी कि मुझे वन मिले, तो मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूं, और हम दोनों भाई हैं, और पिताजी की दो आज्ञा थी, एक आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूं और दूसरी आज्ञा का पालन आप करिए। जो भाई भाई होते हैं वो संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। जितने पुत्र होते हैं संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, 2 हो 3 हो 4 हो। तो आज राम जी कह रहे, बोले सुनो, पुत्र जो होते हैं किस लिए होते हैं, बोले संपत्ति का बंटवारा करने के लिए, लेकिन हम दोनों भाई हैं, रघुवंश सूर्यवंश के ऊपर आई हुई विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं हम दोनों। संपत्ति का बंटवारा तो हर कोई करना चाहता है, हर कोई कर लेता है, लेकिन आइए हम दोनों भाई मिलकर के सूर्यवंश के ऊपर आई हुई इस विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। एक आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूं और दूसरी आज्ञा का पालन आप करिए। आज जैसे भरत जी ने प्रभु की वाणी सुनी है, तो आज इनको एक आधार प्राप्त हो गया। संत तर्क देते हैं कि भरत जी भगवान प्रभु राम को लौटाने के लिए नहीं आए। बोले किस लिए आए? बोले इसलिए आए, बोले मुझे कोई जीने का आधार प्राप्त हो जाए, मुझे कोई आज्ञा मिल जाए, मुझे कोई सेवा का भाव मिल जाए, मुझे कोई आधार मिल जाए जिसके सहारे मैं जीवन को व्यतीत कर लूं। क्योंकि जिसके जीवन में आधार नहीं है ना, उसका जीवन जीवन नहीं है, उसका जीवन तो व्यर्थ है। और आधार भी कैसा हो? कुछ लोग होते हैं अपने जीवन में किसी व्यक्ति को आधार बना लेते हैं, जैसे कि कैकेयी ने भरत को अपना आधार बनाया। जान दे, संसारिक व्यक्ति को अगर आप आधार बनाओगे तो आधार टूट सकता है। कैकेयी ने भरत को आधार बनाया और वो नष्ट हो गया। लेकिन भरत जी कह रहे, बोले सुनिए, मुझे कुछ और आधार नहीं बनाना है, मैं तो चाहता हूं कि मेरे आधार तो श्री राम बन जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। और आज आधार प्राप्त हो गए। बोले आधार क्या मिला? बोले मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा दे दी है। बोले एक वचन की एक आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूं और दूसरी आज्ञा का पालन आप करिए। तो आधार मांग रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए हैं भरत जी महाराज, मन में संतोष मिला है। भरत भयो परम संतोष, सन्मुख स्वामी
विमुख दुख दोष। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मन में संतोष की प्राप्ति हुई और आज भरत जी ने हाथ जोड़े हैं। प्रभु मैं कुछ मांगो। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो आज भरत जी कह रहे हैं प्रभु चित्रकूट सुचि थल तीरथ बनो खगुमृग सर सरे निर्जर गिर गए। मैं चाहता हूं कि कुछ दिन रह करके इस चित्रकूट धाम का दर्शन मैं करूं। राम जी कहते बिल्कुल, बहुत ही श्रेष्ठ बात है, बहुत अच्छी बात है। और भरत जी कहने लगे भैया राम, हम सब मिलकर के सभी तीर्थों का जल लेकर के आए हैं। किस लिए लाए हैं? बोले आपका राज तिलक करने के लिए लाए थे, आपका अभिषेक करने के लिए तीर्थों का जल लेकर के आए थे। अब इस तीर्थों के जल का हमको क्या करना चाहिए? राम जी कहते बोले सुनो, यहीं से थोड़ी सी दूर चित्रकूट में ही अत्रि मुनि का आश्रम है, आप वहीं जाओ और वही बताएंगे आपको क्या करना है। भरत जी गए और समस्त तीर्थ के दर्शन किए हैं और अत्रि मुनि के पास में गए हैं और अत्रि मुनि को भरत जी ने प्रणाम किया है। अत्रि मुनि भरत जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। ऐसा लगता है मानो ये भरत नहीं है, प्रभु राम का प्रेम ही भरत के रूप में प्रकट होकर के मेरे समक्ष प्रकट हो गया, दर्शन दे रहा है। भरत जी ने पूछा है इस तीर्थों के जल का मैं क्या करूं जो राम के अभिषेक करने के लिए मैं लेकर के आया था। आज अत्रि मुनि ने कहा है बोले एक गड्ढा खोदा जाए और उसी गड्ढे में उन तीर्थों के जल को डाल दिया है। और अत्रि मुनि कहते हैं मैं आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले समय में इस कूप का नाम, इस कुएं का नाम भरत कूप के नाम से कहलाया जाएगा। और इसमें जो भी श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ स्नान करेगा तो वो पवित्र हो जाएगा, प्राणी मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाएगा। प्रेम शनेव निमज्जत प्राणी। प्रेम शनेव निमज्जत प्राणी। होई है विमल कर्म मनवाणी। होई है विमल कर्म मनवाणी। जो भी इस भरत कूप में स्नान करेगा वो पवित्र हो जाएगा, मन कर्म वचन से पवित्र हो जाएगा और उसे राम जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान के हो। अब तो महाराज बहुत समय हुआ, बहुत सब जमा हुआ है, तो आज राम जी प्रातः काल में ही विचार कर रहे हैं। बोले आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ है, आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ है, तो इन सबको अब विदा हो जाना चाहिए। तो इधर राम जी के मन में है कि अब ये सब लौट जाएं, लेकिन राम जी बोल नहीं पा रहे हैं। तो राम जी ने गुरु जी की तरफ इशारा किया, बोले इनसे कहो ये सब लोग चले जाएं, लेकिन खुल करके नहीं बोल पा रहे। अब राम जी ने तो गुरु जी से कहा है, लेकिन गुरु जी भी खुल करके नहीं कह सकते। बोले कोई राम जी को छोड़ करके जाना ही नहीं चाहता और मैं कह दूं बोले अब छोड़ करके चलो तो सब हमें बुराई देंगे, तो क्या करें? तो राम जी ने तो गुरु जी की तरफ देखा और गुरु जी ने भरत जी की तरफ देखा है। और जैसे ही भरत जी की तरफ देखा है तो भरत जी प्रभु की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही भरत जी ने भगवान की तरफ देखा, राम जी की तरफ देखा है, तो राम जी ने अपनी आंखें नीचे कर ली है। राम जी से पूछे कि आपने नेत्र नीचे क्यों किए? तो राम जी का भाव है कि भरत का प्रेम मेरे प्रति इतना है कि मैं उससे निगाह नहीं मिला सकता हूँ। लेकिन भरत जी को आज ऐसा लगा है कि मानो अगर सेवक के नेत्रों से प्रभु को नेत्र मिलाने पर नीचे करने पड़ जाए तो ये सेवक के लिए ठीक नहीं है। आज आज्ञा मांगी है और आज्ञा लेकर के चल पड़े हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। और कहा कि प्रभु मुझे आप कोई निशानी दे दीजिए जिसका मैं आधार बना लूं। तो आज प्रभु ने अपनी चरण पादुकाएं प्रदान कर दी हैं।
जाओ, इनको लेकर के जाओ। और आज भरत जी महाराज ने प्रभु की चरण पादुका ही अपने सर पर धारण कर लिए हैं। संतजन कहते हैं कि चरण पादुकाओं में श्री भरत जी महाराज राम और मां जानकी का दर्शन कर रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान के हो राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर कड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की कहानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की कहानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया हो संग में जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, पल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीरज धीर धीरज त्यागा, तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना बहे चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, हरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले भक्त वत्सल भगवान के। भरत जी महाराज अपने सर पर भगवान की चरण पादुकाओं को रख करके अवध लौट आए और आकर के इन्होंने उसी सिंहासन पर चरण पादुकाओं की स्थापना कर दी है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगे मांगे आयश करत, राजकाज बहुभार। सिंहासन पर स्थापना कर दी है और नित्य प्रति उनका पूजन अर्चन करते हैं, नित्य प्रति पूजते हैं। अब तो महाराज जब भी कोई कार्य करना होता है, राज्य का कार्य करना होता है, तो उन चरण पादुकाओं से ही आज्ञा लेकर के वो कार्य करते हैं। नित्य प्रति पूजा करनी है, नित्य प्रति उनकी आज्ञा को स्वीकार करना है। और भरत जी नंदीग्राम में गए हैं,
वहां जाकर के एक गड्ढा खोदा है, किस लिए? बोले शयन करने के लिए। बोले धरती पर शयन क्यों नहीं किया? तो विचार कर रहे हैं, बोले धरती पर इस समय मेरे प्रभु श्री राम शयन करते हैं और वो धरती पर शयन करते और मैं भी शयन धरती पर करूंगा तो मर्यादा कहाँ रहेगी सेवक की। तो इसलिए मैं उनसे नीचे हूँ, तो मैं नीचे ही शयन करूंगा। तो गड्ढा खोदा और उसी में शयन करते हैं। फिर भरत का प्रेम है प्रभु के प्रति, भक्ति की पराकाष्ठा है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम वृत आचरत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का यदि जन्म न होता तो संत तो यहाँ तक कह देते हैं, बोले रामचरित मानस की गंगा ही न बहती। अगर राम कथा में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पात्र है तो वो है केवल भरत। भरत से ही राम जी की पताका है, कीर्ति है, राम कथा है, राम जी है। रसिक संत कहते हैं राम जी से भरत नहीं है, बोले भरत से राम जी है। धन्य है वो भरत जो भगवान के लिए इतने आसक्त हैं और नंदी ग्राम में रह करके भगवान का भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। आगे चल करके तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान आगे बढ़े और आगे बढ़ करके एक स्फटिक की शिला पर बैठे हुए हैं भगवान और माता जानकी। भगवान वहां पर पुष्प चुनकर के लाए और पुष्पों से उनका श्रृंगार कर रहे हैं माता जानकी का। माता जानकी का श्रृंगार करने लगे तो इंद्र का पुत्र है जयंत, कौवा बन करके आया है और माता जानकी के चरण में चोंच मार करके उड़ गया। तो भगवान जिस सीख के द्वारा माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे उसी सीख को उसकी तरफ फेंका है, बाण की तरह वो सीख उसके पीछे पड़ गई। जयंत तो तीनों लोकों में गया है, इंद्र के पास में गया। जैसे इंद्र ने सुना है कि प्रभु श्री राम का बाण इसको मारने के लिए दौड़ पड़ा है तो सिंहासन से खड़ा हो गया, बोले मैं नहीं तुम्हें बचा सकता हूँ। ब्रह्मा की शरण में गए, शंकर की शरण में गए, सबने स्थान छोड़ करके सब खड़े हो गए। नारद जी मिले हैं, नारद जी कहते बोले कहाँ घूम रहे हो? बोले नहीं भागूं तो महाराज मैं तो मारा जाऊंगा, राम जी का ये बाण मुझे मारने के लिए चला आ रहा है। नारद जी कहते बोले सुनो, अगर तुम्हें अपना बचाव करना है, बचना है तो मैं जो कहता हूँ वो करो। बोले कहो क्या कहो? तुम जिनकी शरण में जा रहे हो ये आपकी रक्षा नहीं कर सकते। बोले जिनका आपने अपराध किया है अपनी की शरण में जाओ तो आप बच सकते हो। बोले महाराज अब उनके समक्ष में कैसे जाऊं, मुझे तो बड़ी शर्म आती है, लज्जा आती है, मुझे नहीं छोड़ेंगे। नारद जी ने उन्हें विधिवत तरीके से समझाया है, कान में सब कुछ बता दिया। बोले जब राम जी के समक्ष जाओ तो ये सब बोल देगा। अब तो महाराज वो जयंत गया और इस प्रकार बैठा, बोले माता जानकी के समक्ष मुख करके बैठ गया है और भगवान श्री राम जी की तरफ पूंछ करके बैठ गया है। संतजन कहते हैं कि अगर कोई पुत्र अपराध कर दे तो माँ से तो आंखें मिला सकता है लेकिन पिता से आंखें नहीं मिला पाता है ना। माँ से तो लड़ भी लेता है लेकिन पिता के समक्ष पिता से आंखें नहीं मिला पाता है। तो आज जयंत कहता है माँ मैंने अपराध किया है तो क्षमा याचना कर रहा हूँ। बोले प्रभु की तरफ क्यों नहीं बैठे? बोले नहीं, उनसे आंखें नहीं मिला सकता हूँ, आप मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। तो माता जानकी ने उसको उठा करके राम जी की तरफ कर दिया। राम कहते हैं बोले अब क्यों आए और तुमने ये दुष्कर्म क्यों किया, चोंच क्यों मारी? बोले प्रभु एक बात कहूं? बोले कहो। तो जयंत के मस्तिष्क में नारद जी की बातें आ गई जो नारद जी ने कह करके भेजा था। बोले प्रभु चोंच इसलिए मारी मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, आपका प्रभाव बड़ा सुंदर है। बोले कैसा प्रभाव है? बोले मैं तो चोंच मार करके भागा तो मैंने सोचा कि तीनों लोगों में है कोई बचाने वाला, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा पाया प्रभु, आपकी शरण में मुझे आना पड़ा। बोले अब क्यों आए हो?
प्रभाव देखना था। जब आपने चौंच मारी बोले अब क्यों आए? बोले प्रभु अब आपका स्वभाव देखना है, आपका स्वभाव देखना है। भगवान समझ गए, बोले किसी संत से मिल करके आए? बोले हाँ नारद जी से मिल करके आए। बोले ठीक है, इसलिए तुम छोड़ दिए जाते हो। एक नयन कर तजा भवानी, उसका एक नेत्र फोड़ दिया, उसको त्याग दिया। भगवान आगे बढ़े हैं, चित्रकूट से आगे चले। आगे तो अत्रि मुनि से भेंट हुई है, माता अनुसुईया से,